नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ पोको M2 के टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट 2। दोस्तों मुझे उम्मीद है फर्स्ट पार्ट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। सेकंड पार्ट भी आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार लगेंगे क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स आज बताने के लिए है। बहुत सारे यूनिक फीचर्स यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो सारा फीचर्स जानने के लिए वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं आप लोगों को कुछ यूनिक फीचर्स बताने वाला हूँ फाइल मैनेजर के। फाइल मैनेजर के अंदर आप लोगों को कुछ यूनिक सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे और काफ़ी पसंद आए, इसलिए मैंने इनको फर्स्ट में चूज़ किया है। तो यहाँ पे ये जो फाइल मैनेजर है, नॉर्मल सा फाइल मैनेजर है, यहाँ पे ये 3 बार है। इनको सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन मुझे काफ़ी पसंद आया वो है यहाँ पे FTP, यानी कि इसके मदद से आप किसी भी पीसी के अंदर या फिर किसी भी दूसरे फ़ोन के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई की मदद से ईजिली आप फाइल्स ट्रांसफ़र कर पाएंगे और बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप के। इसके लिए आपको ये FTP जो है स्टार्ट करना होगा या फिर ये पीसी कनेक्शन पे नाम पे भी आपको दिख सकता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने पे आप यहाँ पे 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्टेबल या पासवर्ड प्रोटेक्टेड। आप जैसा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद दोनों फ़ोन को सेम वाईफाई नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर लीजिए। आप पीसी और अपने फ़ोन को एक साथ एक वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट करने के बाद ये जो IP है यहाँ पे ये IP आपको डालना है FTP:/। उसके बाद ये जो IP एड्रेस है इसको डाल दीजिए और उसके बाद देख सकते हैं मैंने अपने PC से मोबाइल को पूरा यहाँ पे कनेक्ट कर पाया हूँ और कोई भी चीज़ को मुझे एक्सेस करना है मैं एक्सेस कर पाऊँगा, साथ ही साथ डाउनलोड भी कर पाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र फाइल्स का ऑप्शन दिया गया है। ट्रांसफ़र फाइल्स की मदद से यहाँ पे भी आप किसी भी दूसरे फ़ोन्स के अंदर या फिर दूसरे MI डिवाइस के अंदर आप इजीली फाइल, फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइवेट फाइल्स का। अगर आप लोगों को कोई फाइल या डॉक्यूमेंट हाइड करके रखना है तो फाइल मैनेजर के अंदर जाके ही आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेक फाइल्स प्राइवेट का ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर में जाके आप किसी भी फाइल, फ़ोटो को प्राइवेट में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग से डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप सिर्फ इसी को डार्क मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन में जाके डार्क मोड को एनेबल करने के बाद। उसके बाद एक डीप क्लीन का ऑप्शन भी आता है। डीप क्लीन की मदद से आप देख पाएंगे कि कहाँ पे अपना जंक फाइल्स पड़ा हुआ है और आप उसको ईजिली क्लीन कर पाएंगे। इसके बाद चलिए कॉल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स जान लेते हैं। डायलर के अंदर जाने के बाद ये 3 बार को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग्स मिलेगा या फिर आइडेंटिफाई फ़ोन नंबर्स का ऑप्शन मिलेगा। आइडेंटिफाई फ़ोन नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको एनेबल कर देंगे तो अगर आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो कॉल किसका आ रहा है वो आपको एक बता देगा। क्या वो स्पैम कॉल है वो भी आप लोगों को बता सकता है। उसके बाद आप कॉल सेटिंग में अंदर जा सकते हैं। जाने के बाद आपको मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल करने के बाद आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग भी चालू कर सकते हैं। आइदर आप सभी नंबर के लिए कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड कुछ नंबर्स के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम लिस्ट भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ इनकमिंग कॉल का सेटिंग भी यहाँ पे दिया गया है। इनकमिंग कॉल सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिप टू साइलेंस रिंगर का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि कोई भी कॉल आ रहा है और आप फ़ोन को फ्लिप कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर आपका फ़ोन रिंग हो रहा है और आप हाथ में फ़ोन को उठा लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन साइलेंट में चला जाएगा। और उसके बाद आप फ़ोन को रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग रिंगटोन को इनेबल करेंगे तो जब आपका कॉल आएगा तो आपका रिंगटोन जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, एक ही बार में हाई वॉल्यूम पे नहीं बजेगा। इसके बाद फ्लैश ओन रिंगिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट आपको देखने को नहीं मिलता है तो इसको अगर आप लोग इनेबल कर देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन लाइट की तरह दिखेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप फ़ोन को कान के पास ले जाते हैं ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। अगर आपको ये फंक्शन नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं। इसके बाद म्यूट फर्स्ट रिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। ब्लैक लिस्ट का एक फीचर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट के अंदर आप किसी भी नंबर को डाल सकते हैं और उस नंबर से आपके पास कोई भी कॉल या मैसेजेस नहीं आएगा। ऑटो आंसर का फीचर भी दिया गया है। ऑटो आंसर आप इनेबल करके रख सकते हैं। अगर आपका फ़ोन हमेशा ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है तो आप ऑटो आंसर को इनेबल करके रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो होम स्क्रीन में आपको एक सिक्योरिटी का ऐप देखने को मिल जाता है। आपको मेनू के अंदर जाके भी सिक्योरिटी ऐप देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आप लोग ओपन करेंगे तो इसके अंदर भरे पड़े हैं फीचर्स। चलिए एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट में आपको क्लीनर ऑप्शन मिलता है। क्लीनर के अंदर जाके आप कैश फाइल, जंक फाइल सब कुछ क्लीन कर सकते हैं यहाँ पे।
और उसके बाद सिक्योरिटी स्कैन का फीचर मिल जाता है। इसकी मदद से आप अपने फ़ोन के सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में वायरस वगैरह आ गया है तो उसको भी ये चेक कर लेगा। बैटरी एंड परफॉर्मेंस का ये ऑप्शन दिया गया है। इसकी मदद से आप अपने बैटरी को अपने यूसेज के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। बैटरी सेवर को भी अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से इनेबल आप कर सकते हैं। बूस्ट स्पीड का एक ऑप्शन दिया गया है। इसको अगर आप लोग इनेबल कर देंगे तो आपका जो रनिंग ऐप है उसको क्लीन कर देगा और जो जंक फाइल्स वगैरह है उसको भी क्लीन करके आपके फ़ोन को एक बूस्ट दे देगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डुअल ऐप का फीचर। डुअल ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप किसी भी ऐप का 2 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सेम फ़ोन से। और यहाँ पे खास करके आप सोशल नेटवर्किंग ऐप और यहाँ पे जो शॉपिंग ऐप्स है उनका बना सकते हैं। सभी ऐप का आप यहाँ पे बना नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे फेसबुक क्लीनर का ऑप्शन भी। फेसबुक हम में से बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और क्या होता है फेसबुक में बहुत सारे जंक फाइल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा फ़ोन का स्टोरेज कम हो जाता है। तो यहाँ पे फेसबुक क्लीनर की मदद से आप वो सब जंक फाइल्स डिलीट करके अपने फ़ोन के स्टोरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम करके एक ऑप्शन दिया गया है। इसकी मदद से आप अपने फ़ोन का परफॉर्मेंस जो है या फिर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है उसको चेक कर पाएंगे। ऐप लॉक का फीचर आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके अंदर अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आप किसी भी ऐप को लॉक करके रख सकते हैं। आइदर आप लॉक कर सकते हैं या फिर फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था ऐप को कैसे हाइड करना है पासवर्ड के साथ, तो वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऐप्स दिए गए। इनमें से किसी भी ऐप को आप चाहे तो यहाँ पे ऐप लॉक करके रख सकते हैं। सेकेंड स्पेस का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसकी मदद से आप एक दूसरा ही अकाउंट टाइप बना सकते हैं। जिसकी मदद से अगर आप किसी दूसरे पर्सन को अपना फ़ोन दे रहे हैं, वो आपका पर्सनल फाइल्स फोटोज़ चेक ना कर पाए, तो आप सेकंड अकाउंट में लॉगिन करके दे देंगे तो एक नॉर्मल नया यूज़र जैसा एक बन जाएगा, जिससे आपका जो पर्सनल फाइल्स है या फिर फोटोज़ वीडियोज़ है उनको कोई भी चेक नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है। डेटा यूजेज को आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहे तो रेस्ट्रिक्ट डेटा कर सकते हैं। किसी भी ऐप का अगर आप वाईफाई या मोबाइल डेटा रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल डेटा दिया गया है और सारे ऐप दिए गए हैं। अगर आप किसी का रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे अनटिक कर दीजिए और उस ऐप का मोबाइल डेटा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो किसी ऐप का वाईफाई डेटा भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि वाईफाई से जो आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसको भी आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऐप के लिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है टेस्ट नेटवर्क का। आपका मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई डेटा कैसा है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट नेटवर्क पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट नेटवर्क कर सकते हैं। आपका कितना स्पीड या नेटवर्क का स्टेबिलिटी कैसा है वो सारा कुछ चीज़ें आप यहाँ पे आके जान सकते हैं। गेम टर्बो का फीचर दिया गया है। गेम टर्बो के अंदर जाके आप यहाँ पे बूस्ट में या फिर सेटिंग में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कॉल्स को हैंड्स फ्री आंसर कर सकते हैं। इनहांस एक्सपीरियंस को इनेबल कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट बटन एंड जेस्चर को गेमिंग के टाइम में डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप गेम बूस्टर या फिर गेम टर्बो के अंदर जाके कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप गेम के अंदर रहेंगे, गेम बूस्टर को अगर आप ऑन रखते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे साइड से स्क्रॉल करने पे आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर आप चालू कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई ऐप को ओपन करना है यहाँ से तो आप वो भी कर सकते हैं। देख सकते हैं छोटे विंडो में फेसबुक यहाँ पे खुल के आ गया है, तो अगर आपको फेसबुक चेक करना है उस वक्त तो आप वो भी कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं, इनको आप चेक करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ यूनिक सारे फीचर्स। अब चलिए हम लोग सेटिंग के अंदर चले जाते हैं और सेटिंग के सारे फीचर्स जान लेते हैं। सेटिंग के अंदर कुछ फीचर्स मैंने आप लोगों को बताया था, अब चलिए और कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा झट से ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करने से कैमरा जल्दी से ऑन हो गया, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा लॉक स्क्रीन के अंदर। उसके अंदर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा लॉन्च कैमरे का ऑप्शन। इसको इनेबल कर देंगे तो आपका लॉक स्क्रीन में भी कैमरा ऑन हो जाएगा। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रीडिंग मोड का सपोर्ट। रीडिंग मोड को इनेबल कर देंगे तो आपका फ़ोन थोड़ा सा येलोइश बन जाएगा। येलोइश बनने के बाद आप इसके जो कलर टोन है उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि डे टाइम से जब नाइट टाइम की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये येलोइश टोन बन जाएगा। सिस्टम फॉन्ट को अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, इनमें से किसी को भी आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन के जो फॉन्ट है पूरा चेंज कर सकते हैं।
अगर आप एमआई का कोई भी हेडफोन यूज़ करते हैं, वायर्ड हेडफोन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप साउंड को एनहांस कर सकते हैं। इसके लिए साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन। साउंड इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा ईयरबड आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपना जो ऑडियो एक्सपीरियंस है उसको और थोड़ा सा एनहांस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ईयरफोन के बटन्स को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे असाइन बटन का ऑप्शन दिया गया है, और इसकी मदद से आप देख सकते हैं ये जो 3 बटन है, इन 3 बटन को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से असाइन कर सकते हैं, किस काम के लिए आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको थीम्स का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। थीम्स के अंदर जाके आप अपने फ़ोन का थीम्स टोटली चेंज कर सकते हैं। टोटल लुक आपका फ़ोन का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थीम्स के अंदर जाके आप कोई भी फ्री थीम डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर आपको मिल जाता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे क्विक वॉल का ऑप्शन। तो देख सकते हैं इस तरह का एक क्विक वॉल आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आप इसके ऊपर टैप करके कुछ मेनूज पा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको जेस्चर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टैप या स्वाइप का ऑप्शन दिया गया है। इसकी मदद से अगर आप करेंगे तो आप ऐसे स्वाइप करके स्वाइप की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा 100 मोड का सपोर्ट। 100 मोड में करने के लिए होम स्क्रीन को प्रेस करके ऐसे राइट साइड की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपका 100 मोड के अंदर बन के आ जाएगा। अगर आप एक हाथ में फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। इसके बाद फ़ोन के अंदर आपको डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल का एक फ़ीचर देखने को मिल जाता है। डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप ये फ़ोन किसी बच्चे को दे रहे हैं तो आप इसमें सेटअप करके दे सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल्स, और उसके मदद से क्या होगा, आप इस फ़ोन में अपने जो बच्चे को दे रहे हैं वो कौन सा ऐप कितने देर तक यूज़ कर पा रहा है, या फिर कुछ ऐप को आप चाहे तो बैन भी लगा सकते हैं। वो सारा कुछ सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं डिजिटल वेलबींग सेटिंग के अंदर जाने के बाद। इसके अलावा सिर्फ डिजिटल वेलबींग सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे आप कितने ऐप को कितने देर तक यूज़ किया है, उसको टोटली चेक कर पाएंगे डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद। देख सकते हैं सारा ऐप कितने देर तक आपने यूज़ किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप पर्टिकुलर किसी ऐप के अंदर टाइमर लगाना चाहते हैं कि आपको पता चले इस टाइम के अंदर आप उस ऐप को बंद करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे किसी ऐप के अंदर ये जो साइड में देख सकते हैं आवर ग्लास का आइकन दिया गया है, उसके अंदर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर टाइमर लगा सकते हैं 30 मिनट्स, 1 मिनट से लेके आप अप टू 24 आवर तक टाइमर लगा सकते हैं, और उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक ऐप जो है बंद हो जाएगा उस दिन के लिए, दोबारा नेक्स्ट डे के लिए चालू हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। बेड टाइम मोड एक ऑप्शन दिया गया है। बेड टाइम मोड को अगर आप लोग इनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपका फ़ोन ग्रे स्केल मोड में आ जाएगा, जिससे आपका बैटरी और थोड़ा सेव हो जाएगा बेड टाइम के अंदर में। फोकस मोड एक फीचर दिया गया है। फोकस मोड के अंदर आप पर्टिकुलर कुछ ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस टाइम के अंदर सिर्फ उन्हीं ऐप को छोड़ के बाकी कोई भी ऐप आपका चालू नहीं रहेगा उस टाइम के लिए। और दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है पोको M2 के टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है पार्ट 2 भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। मिलते दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।